आप सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत आज मॉडल पेपर को, जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र की। प्रश्न है आपके समक्ष, जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अमिट, अपार, अक्षय, अनंत। तो जो छीण ना हो सके उसको कहते हैं विकल्प सी अक्षय, और जो मिट ना सके उसे कहते हैं अमिट, जिसको पार न पाया जा सके उसे कहते हैं अपार, जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला, उसे क्या कहते हैं? वैसे तो आप जानते हैं बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो है ठीक नहीं होता है, गड़बड़ माना जाता है, लेकिन कहते क्या हैं? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है उसे कहते हैं वाचाल, और जो कम बोलने वाला होता है उसको कहते हैं मितभाषी। और वक्ता और जो प्रवक्ता होते हैं ये सब व्याख्यान देने वाले लोग होते हैं, और जो अधिवक्ता है वो क्या है? कोर्ट में काम करने वाले वकील लोग होते हैं। फिर है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? असाध्य, दुःसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द है विकल्प ए असाध्य। फिर है जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय, दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है विकल्प ए अजेय, और जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, जिसे पराजित न किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। फिर अगला है वो स्त्री जिसका पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प हैं आपके पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा, और जिसका पति मर गया है उसे कहते हैं विधवा, और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली को क्या कहते हैं? पतिव्रता। जिस स्त्री का विवाह हो चुका है उसे कहते हैं विवाहिता, और अनुरक्ता उसे कहते हैं जो किसी से प्रेम करती है। फिर है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो, निम्न कुल में हुआ हो, निम्न वंश में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। फिर है जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, जो बहुत जानता है उसे कहते हैं बहुज्ञ, जो तीनों कालों का ज्ञाता है उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। फिर है जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प हैं आपके चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्र ग्रहण। तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर, और जिसने चक्र को धारण किया है उसे कहते हैं चक्रधर। फिर अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प है आपके मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहते हैं निर्मम, और जिसके हृदय में दया ना हो उसे कहते हैं निर्दयी। फिर है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? विकल्प हैं आपके गेहूँ, क्या आप गेहूँ से तिलक लगाते हो? अक्षत, क्या आप अक्षत से तिलक लगाते हो? क्या जौ से लगाते हो या उड़द से? तो ना गेहूँ से लगाते हो, ना जौ से लगाते हो, ना उड़द से लगाते हो। तिलक किससे लगाते हो? विकल्प बी अक्षत से। और अक्षत किसे कहते हैं इसको भी आज आप जान लीजिए। बिना बिना टूटा
हुआ चावल। जो बिना टूटा हुआ चावल होता है उसको क्या कहते हैं? अक्षत। और यदि टूटा है तो उसको हम अक्षत नहीं कहेंगे, चूँकि वो छत विक्षत है। अक्षत उसी को कहेंगे जो तिलक लगाने में प्रयोग किया जाता है बिना टूटे हुए चावल को। फिर अगला है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इनमें से यानी कौन सा तद्भव है वो आपको पता लगाना है। क्या आधा है, कूप है, विद्या है, व्योम है? तो इनमें से जो तद्भव है वो है आपका विकल्प ए, आधा। फिर इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा आपका अर्ध। फिर अगला है चूरन का तत्सम शब्द क्या है? विकल्प हैं आपके चौर, चूर्ण, चर्म, चक्षु। तो चूरन का जो तत्सम होगा विकल्प बी, चूर्ण। जबकि चक्षु आँख को कहते हैं, चर्म चमड़े को कहते हैं, चौर चोरी करने वाले लोगों को कहते हैं। फिर है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इंदु है क्या आपका, या फिर दिनेश है, मनोज है, रात है? तो इनमें से जो तत्सम शब्द नहीं है वो है आपका रात। जबकि इंदु, मनोज और दिनेश ये तीनों तत्सम शब्द हैं। फिर रात का तत्सम क्या होगा ये भी जान लेते हैं। रात का तत्सम होगा रात्रि। फिर अगला है तिक्त शब्द का तद्भव क्या होगा? विकल्प हैं आपके तीता, तीखा, तिक्ता, तिखन। तो तिक्त शब्द का जो तद्भव होगा विकल्प ए आपका तीता। फिर अगला है ससुर का तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प हैं आपके सस्वर, स्वसुर, श्वसुर, श्वश्रु। तो ससुर का जो तत्सम शब्द होगा विकल्प सी, श्वसुर। फिर अगला है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? मानव है क्या, मनई है क्या, मनुष्य है, या फिर मानो? तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है आपका विकल्प बी, मनई। और मनई किस भाषा का शब्द है? ये है अवधी भाषा का शब्द। और साथ में मैं एक और आपको एक चीज़ से अवगत करा दूं कि जो अवधी भाषा के शब्द होते हैं अधिकांशतः लगभग सभी शब्द कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। फिर है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो इनमें से जो तत्सम है वो है आपका विकल्प सी, कठिन। फिर है ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य, धृष्ट। तो वैसे तो क्या है, आप देख रहे हैं इस विकल्प में जो दृष्ट है, पुष्ट है, दृश्य है और धृष्ट है, ये चारों कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। लेकिन ढीठ का तत्सम क्या होगा? तो आपका विकल्प डी सही उत्तर होगा। फिर है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन सा इसमें तत्सम है? विकल्प हैं आपके शेर, बबर शेर, व्याघ्र, बाघ। तो इनमें से जो तत्सम है वो है विकल्प सी, व्याघ्र। जबकि व्याघ्र का तद्भव क्या होगा? विकल्प डी, बाघ। ये भी आप जानते चलिए। फिर है माँ का तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प आपके समक्ष हैं माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो माता का जो तत्सम होगा वो है विकल्प सी, मातृ। फिर अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? विकल्प हैं आपके कौन कौन से? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो साड़ी कैसी है? नीली है। और नीला क्या है? ये गुण है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका सही उत्तर होगा। फिर है विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विकल्प हैं आपके सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। तो इनमें से जो विशेषण है वो है आपका विकल्प बी, पांचवा। और ये भी पांचवा किस प्रकार का विशेषण है? ये है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक में भी कैसा है? ये है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक। चूँकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब क्या है? क्रम से होता है, इसलिए ये क्रमवाचक है। फिर अगला है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? विकल्प हैं आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य, ऋषवत।
तो ऋषि क्या है, ये संज्ञा शब्द है। और इससे विशेषण क्या बनेगा, विकल्प ए आर्ष। फिर है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। विकल्प हैं आपके भयभीत, निर्भीक, भीरु और भय। तो इनमें से जो विशेषण नहीं है वो है आपका विकल्प डी। और ये भयभीत जो है, भीरु है और निर्भीक है, ये सब क्या है, विशेषण है। फिर भय का विशेषण बनेगा क्या, ये भी हमें जानना चाहिए। तो इसका बनेगा भय भीत। क्या बनेगा, भयभीत। फिर अगला प्रश्न है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। विकल्प हैं आपके कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का जो विशेषण होगा, विकल्प डी मेधावी। फिर है निम्नलिखित में विशेष्य पद कौन सा है। विकल्प है आपके अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। तो इनमें से जो विशेष है वो है विकल्प डी अग्नि। और अग्नि का फिर जब ये विशेष है तो इसका विशेषण क्या बनेगा, ये भी हमको जानना चाहिए। तो क्या बनेगा, आग ने। क्या बनेगा, आग्नेय इसका विशेषण बनेगा। फिर है अगला प्रश्न, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं। विकल्प हैं आपके नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र, छोटा नीला। तो इनमें से जो विशेष हैं वो है आपका विकल्प सी घर आदमी वस्त्र। फिर अगला है विशेष शब्द इनमें से कौन सा है। विकल्प हैं आपके कौन कौन से, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो इनमें से जो आपका विशेष शब्द है वो क्या है, सीता राम, यानी कि विकल्प डी। फिर जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत है। कौन सा गलत है, सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विह्वल। तो इनमें से जो विशेष विशेषण का युग्म गलत है वो है विकल्प सी कर्मनिष्ठ। जबकि क्या है, सर्वसुलभ, ताजी रोटी, भाव विह्वल, ये विशेषण और विशेष युग्म बिल्कुल सही हैं। फिर अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा इनमें से होगा। वो बहुत थक गया है, वो अभी अभी गया है, वो अंदर बैठा है, वो अब भली भांति नाच लेता है। तो इनमें से जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वो है विकल्प ए। चूँकि परिमाण माने होता है मात्रा, और बहुत क्या है, ये मात्रा का बोध करा रहा है, इसलिए विकल्प ए सही होगा कि वो बहुत थक गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है, और अरविंद का अर्थ होता है कमल। विकल्प आपके हैं मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो इनमें से जो अरविंद का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका विकल्प ए मिलिंद। जबकि पंकज, जलज, अंबुज, ये तीनों क्या हैं, अरविंद के पर्यायवाची हैं। फिर अगला प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। विकल्प हैं आपके विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है आप जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, विकल्प डी समानार्थी। फिर है यमुना का पर्यायवाची कौन है। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी और कालिंदी। तो यमुना का जो पर्यायवाची है वो है आपका विकल्प डी कालिंदी। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं आपके रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो इनमें से जो
निशीथ का पर्यायवाची नहीं है वो है विकल्प सी, जबकि रात्रि, रजनी और निशा ये तीनों निशीथ के पर्यायवाची हैं। क्योंकि निशीथ का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय और ये तीनों रात से संबंध रखते हैं, जबकि तम माने क्या होता है अंधकार। फिर है अगला, सूर्य का पर्यायवाची है, कौन सा है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची? भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इनमें से जो सूर्य शब्द का पर्यायवाची है वो है विकल्प बी मार्तंड। फिर है क्रोध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं आपके संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीति। तो इनमें से जो क्रोध शब्द का पर्यायवाची है वो है विकल्प बी अमर्ष। फिर है बिजली शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प हैं आपके कौन कौन से? बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित। तो इनमें से जो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका विकल्प ए बितुंडा। फिर अगला प्रश्न है, प्राची का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं आपके प्राचीन, प्रकृत, पूर्व, प्रज्ञा। तो इनमें से जो प्राची शब्द का पर्यायवाची है वो है आपका विकल्प सी पूर्व। जबकि क्या होता है, प्राची पूर्व दिशा को ही कहते हैं, इसीलिए ये इसका विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। फिर है तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन है? विकल्प हैं आपके पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। तो इनमें से जो तरंग शब्द का पर्यायवाची है वो है आपका विकल्प डी उर्मी। जबकि कूल माने क्या होता है किनारा होता है, जलधि माने समुद्र होता है, पुष्कर माने तालाब होता है, और तरंग क्या है ऊर्म कहते हैं, चूंकि ऊर्म का अर्थ तरंग है। तरंग मतलब लहरें जो उठने वाली हैं, उन तरंगों की बात हो रही है। फिर अगला है जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? प्रमोद, विश्रांति, कांतार, दिव। तो इनमें से जो जंगल शब्द का पर्यायवाची है वो है आपका विकल्प सी कांतार। फिर अगला है उपकार शब्द का विलोम इनमें से कौन है? विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो उपकार शब्द का जो सही उत्तर आपका होगा वो है आपका विकल्प सी अपकार। फिर है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प हैं आपके आलोक, किरण, रंगीन, रंगहीन। तो तिमिर माने होता है अंधकार और आलोक का अर्थ क्या होता है प्रकाश, इसलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर, प्रत्यय। तो इनमें से जो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा वो है आपका विकल्प बी सही उत्तर परोक्ष। फिर अगला प्रश्न है सामान्य शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण, विशिष्ट। तो जो सामान्य का विलोम होगा वो है आपका विकल्प डी विशिष्ट। फिर है अमर शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? मृतक, मृत्यु, मरण, मरते। तो अमर शब्द का जो विलोम इनमें से होगा वो विकल्प डी मरते। फिर अगला प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? आकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष, आकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द का जो सही विलोम आपका होगा इस प्रश्न के अनुसार विकल्प सी अपकर्ष। फिर है आविर्भाव शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। तो आविर्भाव शब्द का जो सही विलोम होता है वो है आपका विकल्प डी तिरोभाव। फिर अगला है उक्त शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त।
तो उक्त शब्द का जो सही विलोम इनमें से होगा उसे कहते हैं विकल्प ए अनुक्त। फिर है निर्दय शब्द का विलोम क्या होगा? सह, सहृदय, सदय, सभय। तो निर्दय शब्द का जो विलोम होगा इनमें से विकल्प सी सदय। निर्दय उसको कहते हैं जिसके अंदर दया ना हो, सदय उसको कहते हैं जिसके अंदर दया पाई जाती है। फिर है उन्मीलन शब्द का विलोम इनमें से क्या होगा? अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन, मीलन। तो उन्मीलन शब्द का जो विलोम होगा इनमें से उसे कहते हैं निमीलन। विकल्प बी सही उत्तर आपका माना जाएगा। फिर है कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? पता लगाना है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती मतलब चिट्ठी पत्री। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, गलत है तो बिल्कुल। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत है। आपको दिख रहा होगा, आपको सुनने में ही गलत लग रहा है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। अब ए और डी में इनमें से कोई एक वाक्य शुद्ध है, तो जो सबसे शुद्ध वाक्य है वो है आपका विकल्प ए, सुरेश को एक पाती लिखना है। फिर अगला है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प हैं आपके, यह आँखों से देखी घटना है। फिर आपका दूसरा है यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इनमें से जो सबसे शुद्ध वाक्य है वो है आपका विकल्प बी, यह आँखों देखी घटना है। फिर है कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न है आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प है आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो इनमें जो सबसे शुद्ध वाक्य आपका होगा वो है विकल्प ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बुद्धि जो है विचित्र नहीं होती है, बुद्धि अलौकिक नहीं होती है, बुद्धि दैवी नहीं होती है। ये सब क्या है? अलौकिक और दैवी ये आध्यात्मिक शब्द हैं जो कि देवताओं से संबंध रखते हैं। फिर है अगला कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? यह आपका प्रश्न है। विकल्प हैं आपके शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। और फिर अगला है आपका विकल्प डी, शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इनमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो है आपका विकल्प सी, शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। फिर अगला है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विकल्प हैं आपके दही खट्टी हो है, दही खट्टी है। दूसरा है दही खट्टा है। फिर है सी दही खटास है। फिर डी है दही खटाई है। तो इनमें से जो सबसे शुद्ध वाक्य होगा विकल्प बी, दही खट्टा है। फिर अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प हैं आपके विरहिणी, विरहणी, विरहिणी, विरहणी। तो इनमें से जो सबसे शुद्ध वाक्य है वर्तनी का विकल्प सी, ये होता है विरहिणी। फिर अगला है अशुद्ध वाला शब्द है, यानी इनमें से कौन सा अशुद्ध है उसको आपको ढूंढना है। प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल और समज्वल। तो इनमें से जो आपका गलत है यानी कि अशुद्ध है वो है विकल्प डी, जबकि प्रज्वलित सही है, उज्ज्वल भी सही है और समुज्वल भी सही है। फिर अगला है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो इनमें से जो गलत है यानी कि अशुद्ध है वो है विकल्प बी, निश्चेष्ट, जबकि पारलौकिक सही है, दुर्धर्ष समर ये भी सही है,
आशीर्वाद ये भी सही है। फिर निश्चेष्ट गलत है तो ये लिखा कैसे जाएगा, इसको भी आप जान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, निस, ठीक है, निश्चेष्ट जो है इस तरीके से आपका ये लिखा जाएगा। फिर अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। विकल्प हैं आपके धोबिन, धोबिनी, धोबनी, धोबीन। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी का शब्द है वो है आपका विकल्प ए धोबिन होता है, जबकि धोबनी, धोबिनी, धोबीन ये सब गलत है, ये नहीं होता है। फिर अगला है प्रश्न आपका 200 नंबर का, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। विकल्प हैं आपके भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी और भागीरथी। तो जो सबसे शुद्ध शब्द आपका वर्तनी के दृष्टिकोण से है, व्याकरणिक दृष्टिकोण से जिसको सही माना जाता है, वो है आपका विकल्प बी भागीरथी। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सत्र बेहद पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध होता रहे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि हम और अधिक सुधार के साथ अगली कक्षा को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।